कल हमने बतौर आमुख्ते के तकरीबन होम टैब मुकम्मल किया था। यहाँ से बाकी रह गया था फॉर्मेट और एडिटिंग टैब। तो इसको हम कवर करके इंशाल्लाह आज आगे बढ़ेंगे और पाइवट टेबल जो कि बहुत ज़्यादा अहम है MS एक्सेल की जो जान है, तकरीबन वो है एनालाइज करने के लिए किसी भी डाटा को, उसको आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये सेल था, इसका हमने कल के सबक में इंसर्ट और डिलीट से मुतालिक चीज़ें कल देख ली थी। अब ये है फॉर्मेट, तो ये तकरीबन पिछले से पहले वाले सबक में हो चुका, तो ये नया ही होगा, हम इसको जल्दी से देख लेंगे। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमें मिलता है रो हाइट, यानी इस वक्त तो ये जो हाइट है ये हम मैनुअली कम ज़्यादा कर सकते हैं रो हाइट के ज़रिए से। आपको कम करना हो, ज़्यादा करना हो, अगर आपको ऑटो फिट रखना है यानी जो टेक्स्ट होगा रो में उसके साइज के हिसाब से, तो यहाँ पे आप 2 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो उसके हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद है नीचे कॉलम विड्थ। इस वक्त ये जो कॉलम है हमारे सामने ये डिफॉल्ट साइज में है। अगर आपको कोई लंबी इबारत लिखना है, कोई हेडिंग वगैरह डालना है, कभी आपको अदद लिखना हो तो फिर कॉलम छोटा करना होता है, कोई नाम वगैरह लिखना हो, एड्रेस लिखना हो तो कॉलम बड़ा करना होता है। तो वहाँ से उसके लिए हम यहाँ जाते हैं ये कॉलम विड्थ में। इस ऑप्शन में जाके आप नंबर डाल सकते हैं कि कितने नंबर का आपको कॉलम चाहिए। उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितना आपका मवाद होगा मवाद के हिसाब से, एक कॉलम में अगर आपका मवाद थोड़ा सा आगे निकल रहा और इस पे आप क्लिक करके उसको ओके करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा, आपके टेक्स्ट के हिसाब से, तहरीर के हिसाब से खुद ब खुद सेट हो जाएगा। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके, जो हमने कई मरतबा आपको दिखा दिया। उसके बाद फॉर्मेट में अगला ऑप्शन होता है डिफॉल्ट। इस वक्त ये जो आपके सामने स्क्रीन है इसमें जो कॉलम और रो वगैरह की जो भी साइज है, ये है ना सारी चीजें, तो ये इस वक्त बाय डिफॉल्ट हालत में है। अगर ये डिफॉल्ट साइज आपको कम ज्यादा करना है, मिसाल के तौर पे इस वक्त आप देखो जो कॉलम है वो कितने हैं, मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, या मैंने कर्सर रखा और मैं फॉर्मेट में जाके कॉलम की विड्थ चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ हमको मालूम पड़ा है कि जो कॉलम की जो हमारी विड्थ है वो है 8.11 और ये है डिफॉल्ट, है ना, खुदकार तरीके से। इसमें हम तब्दीली करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ जाके ये डिफॉल्ट जो विड्थ है देखो 8.11, इसमें हम कर देंगे तब्दीली। मैं कर लेता हूँ इसको 20 और ओके। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप यहाँ पर नज़र रखें ये तमाम की साइज बढ़ चुकी होगी इस तरीके से। तो इसका ताल्लुक कॉलम से है, रो से नहीं है। ठीक, ये मैंने कंट्रोल Z करके उसको वापस ले लिया। उसके बाद अगली चीज़ है विजिबिलिटी। यहाँ से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ती है हाइड करने की, आपके पास ज़्यादा डाटा हो और आप एक जगह से दूसरी जगह देखकर लिखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास नाम है, यहाँ पर है नंबर शुमार और उसके बाद है नाम, है ना, कुछ भी नाम है, मैं कर लेता हूँ A, उसके नीचे B, C, ये बच्चों के नाम हैं। और उसके बाद काफ़ी दूर तक हमारे पास एक दूसरा डाटा है, कुछ भी समझ लो आप, है ना, रैंडम डाटा। मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर लेता हूँ समझने के लिए। इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ ये, समझ लो कि यहाँ पे कोई ख़ास डाटा है। और अब इसके बाद अगली लाइन में मुझको कुछ लिखना है, तो अब मुझको काफ़ी दिक्कत हो रही ये देखने के लिए कि ये डाटा किसका है, ए का है या बी का है या सी का है, इसलिए कि बीच में ये बहुत ज़्यादा फासला हो गया। तो ऐसे वक्त में मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को इसके बाजू लाने के लिए ये बीच के जितने कॉलम हैं इनको थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पे इनको हम छुपा देंगे। कैसे छुपाएंगे, आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कीजिए, यही ऑप्शन आपको राइट क्लिक करने पे मिलेगा, ये नीचे हाइड, ठीक, और यही ऑप्शन आपको फॉर्मेट में मिलेगा यहाँ पर हाइड कॉलम। अब ये जो हमारा खाना था P,
पी वाला कॉलम जो पहले यहां पर था काफी फासले पे, वो आ गया नजदीक, और यहां पे आप देखो ये बन गया है एक निशान। ये निशान इस बात की अलामत है कि यहाँ पे कुछ कॉलम हाइड है। फिर जब आपका यहाँ पे काम हो गया लिखना, इसको देख देख के आपने लिख लिया, अब इसको बढ़ा दो। तो मैं इसको जब भी इसको बढ़ाना हो तो आप यहाँ जाइए फॉर्मेट में और अनहाइड कॉलम, तो ये तमाम के तमाम जाहिर हो गए। दूसरा तरीका इसको जाहिर करने का, जो कॉलम छुपे हुए हैं उससे पहले का और उसके बाद का, इन दोनों को आप सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक और अनहाइड नीचे से, तो ये तमाम के तमाम जाहिर हो जाएंगे। उसके बाद है, अच्छा अब इसी पे आप सबको कयास कर लो, रो बिल्कुल सेम है, आप छुपाना चाहते हैं किसी मसलहत के तहत। कभी कभी आपको शीट भी हाइड करना पड़ती है, शीट हाइड कर देंगे तो शीट यहाँ से हाइड हो जाएंगे। मैं कुछ और शीट लेता हूँ, ये दो शीट है हमारे पास। शीट 1 को हाइड करना हो तो आप फॉर्मेट में जाके यहाँ से हाइड, और यहाँ से कहाँ है वो हाइड शीट, आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो ये 1 नंबर की जो शीट थी हमारी वो छुप गई, यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर की दिखा रहा है। फिर आपको जाहिर करना है तो आप जाइए फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाके यहाँ से हाइड और अनहाइड वाला जो ऑप्शन है, इसमें सबसे लास्ट में नीचे आएगा अनहाइड शीट। तो यहाँ पे जितनी भी शीट आपकी हाइड की होगी यहाँ पर आपको दिखाएगा, उनमें से आपको जो भी चाहिए आप उसे मुंतखब कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए, तो वो शीट आपकी दोबारा इस आपके वर्कशीट में आ जाएगी, आपके बुक में आ जाएगी फाइल में। तो ये था विजिबिलिटी। उसके बाद है ऑर्गेनाइज शीट, यानी हम शीट को कुछ और फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्या क्या है इसमें, रीनेम शीट, आप आपकी शीट का नाम बदल सकते हैं, है ना। यहाँ पर शीट 1, शीट 2 ये बाय डिफॉल्ट नाम होता है, आप आपके डाटा के हिसाब से इन नामों में तरमीम कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मान लो आपकी आमद वाला है, इनकम है, तो आपने इसका नाम इनकम रख दिया। दूसरी शीट में आप खर्च वाला डाटा रखना चाहते हैं, वहाँ आपने एक्सपेंस कर लिया। कोई सेल वाला डाटा है, कोई बाय वाला डाटा है, तो आपके डाटा के हिसाब से आप इन शीट के नाम अलग अलग रख सकते हैं। तो ये है रीनेम शीट। उसके बाद है मूव और कॉपी, यानी आपको एक शीट की और कॉपी करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल दबा के आप इसको आगे पीछे लेके जाइए, तो ये कॉपी हो जाएगी। नहीं हो रही इसलिए कि कंट्रोल दबा ही नहीं, हाँ ये प्लस का निशान आपको देखेगा, आप इसको जहां पे ले जाके छोड़ेंगे। अगर आपके पास 10 शीट हो, आपको 10 के बाद रखना हो तो आप 10 के आगे ले जाके छोड़ दो, तो ये चीज वहां कॉपी हो जाएगी। देखो मैंने 2 के बाद लाके छोड़ा तो यहाँ पे कॉपी हो गई। आपको यहाँ से वहां मूव करना है तो आप इसको पकड़ के ले जा सकते हैं ऐसे बगैर कंट्रोल दबा के, तो ये इस तरफ आ गई। इधर से उधर मूव करना हो तो बस यही काम के लिए वो ऑप्शन है। दूसरा एक ये है कि आपको इसके अंदर कॉपी रखते हुए इस शीट की मजीद एक नई फाइल बनाना है, तो उसके लिए मिसाल के तौर पे ये हमारे पास शीट 1, मैं चाहता हूँ कि इसकी एक कॉपी यहाँ पर भी रहे और एक कॉपी एक नई फाइल में मुंतकिल हो जाए, एक नई फाइल बन जाए। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाके मूव और कॉपी, यहाँ से यहाँ पे चेक लगा दो। चेक लगाने से क्या होगा, यहाँ पे कॉपी रहेगी। अगर चेक न लगा तो फिर ये फाइल यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और एक नई फाइल में चली जाएगी। यहाँ हम चले गए और हमको ले जाना है नई बुक में, इसलिए कि अगर यहीं पर चेक रहेगा, क्लिक रहेगा, तो इसी के अंदर कॉपी बन जाएगी। हमको यहाँ पे कॉपी नहीं करना है, एक नई फाइल में लेके जाना है, न्यू बुक, और यहाँ से आप क्रिएट अ कॉपी, ताकि कॉपी जाए उस तरफ, और ओके। तो ये एक नई फाइल बन के आपके सामने आ गई उसी शीट की। एक शीट वहाँ पर भी है कॉपी, यहाँ पर भी वो शीट मौजूद है, और उसी शीट को लेकर एक नई फाइल आपके सामने बन गई। आगे चलो हम इसी नई फाइल में काम करते हैं। हम आगे चल रहे हैं। टैब कलर, यानी इन शीटों को आप मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं आपकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से। ये भी आसान है, आप जाके जो आपको कलर पसंद हो यहाँ से आप मुंतखब कीजिए और क्लिक कीजिए बस। तो ये इस तरीके से अलग अलग शीट के अलग अलग कलर वो दिखने में अच्छे लगेंगे। उसके बाद है प्रोटेक्शन, यानी आप अपनी फाइल को महफूज कर सकते हैं, उसको पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे है सबसे पहले प्रोटेक्ट शीट,
यानी आप शीट को, मुकम्मल फाइल को, फाइल बोल रहा हूं मैं, मुकम्मल शीट को, शीट तो अलग अलग होती हैं 1 2 3, शीट 1 को आप चाहते हैं इसको पासवर्ड लगाना, तो शीट 1 में आ जाए आप, यहाँ पे चले गए और प्रोटेक्ट शीट, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप 1 2 3 आपका जो भी पासवर्ड हो वो यहाँ से डाल दो। नीचे के जो ऑप्शन है ये बतलाते हैं कि इनमें से जिस पे भी आप चेक लगाएंगे वो चीज़ पासवर्ड के अंदर नहीं आएगी। जिस पे भी आप चेक लगाएंगे तो वो चीज़ पासवर्ड में नहीं आएगी, आप उसमें तब्दीली एडिटिंग कर सकते हैं। जो चीज़ अनचेक रहेगी वो पासवर्ड में चली जाएगी, उसमें आप किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। यहाँ से मैंने ओके किया, फिर दोबारा डालना है 1 2 3 डाल रहा हूँ मैं, ओके। तो अब ये हो गई हमारी प्रोटेक्ट बन गई शीट। यहाँ से मैं अगर ए को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये मैसेज आ जाएगा मुझको, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इस फाइल में अब, इसलिए कि महफूज हो गई। ठीक, उसके नीचे अच्छा इसको पासवर्ड हटाना है तो उसी पे जाएंगे आप, अनप्रोटेक्ट शीट, यहाँ से जाके आपको वो पासवर्ड डालना है। अब मैं यहाँ से इनको डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। उसके नीचे वाला है लॉक सेल। इससे क्या होगा, जिन सेलों को आप सेलेक्ट कर लेंगे उस पे पासवर्ड नहीं लगेगा और बाकी तमाम शीट में पासवर्ड लग जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिर्फ पहले वाले कॉलम को करता हूँ सेलेक्ट कि मैं इसमें कुछ भी तब्दीली करना चाहता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में चले गए, लॉक सेल। अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ से इसको प्रोटेक्ट करता हूँ तो ओके और ओके। अब इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, अलबत्ता यहाँ मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। वजह क्या थी, इसको मैंने लॉक किया था कि ये पासवर्ड के तहत ना आए। ये काम आप कर सकते हैं आपके मुंतखब सेल पर लॉक सेल के जरिए से। ठीक, मैं चल रहा हूँ दूसरी शीट में, उसको हम पासवर्ड छोड़ देते हैं वैसे। ये है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल ये इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो पीछे आप इस तरफ देख चुके हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन वगैरह। तो ये था हमारा सेल ग्रुप जो हमारे दौर का सेकंड लास्ट ऑप्शन था। आमुख्ते में आखिरी चीज़ है एडिटिंग। इसमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मिलते हैं। ये फॉर्मूले सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर। तो ये तो आसान है अब आपके लिए, जो भी आपके सामने अदद हो ये अदद है आपके सामने, और मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं ऐसे। तो ये सेम नंबर कॉपी हो गए, चलो कोई बात नहीं। और यहां से और ले लेते हैं एक। अब आपको करना है सम, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए नीचे और सम वाले पे जाइए। तो ये हो गए ऊपर के सम, एंटर। तो ये उसने उसका टोटल आपको लाके दिखा दिया। बीच में कर लेता हूँ और नीचे वाले को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये उसके बाद आपको निकालना है एवरेज। आप नीचे रखो यहाँ पर कर्सर, यहाँ पे जाइए और एवरेज। तो ये एवरेज निकल के आ गया, एंटर। ये जो भी है, सेल है, बाय है, आपका इनकम है, एक्सपेंस है, जो भी है ये उसका एवरेज है। ठीक, यहाँ पे कर्सर रखो, यहाँ पे जाइए आप और काउंट नंबर, कितने नंबर है ये उनको काउंट कर लेगा। यहाँ रेंज सिलेक्ट हो गई F2 से F5 तक। आप चाहे तो इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, रेंज ऊपर बढ़ा सकते हैं, नीचे घटा सकते हैं। एंटर। इसने काउंट करके दे दिया कि यहाँ पे 4 खानों में नंबर डले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कर्सर रखो, उसके बाद वाला फार्मूला मैक्सिमम, इसने दिखा दिया कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा अदद है वो ये है 9789 वाला, यहीं पर रखो आप। और मिनिमम पे जाओ, एंटर। तो ये मिनिमम वाला इसने अदद हमको दिखा दिया कि 12 ये सबसे कम अदद है इस रेंज में। तो ये थे कुछ फार्मूले 1 2 3 4 5 जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, इसलिए उनको उन्होंने राइट हैंड पे दे दिया ऊपर आसानी के लिए। मोर फंक्शन में हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि आगे मुस्तकिल आने वाले हैं फंक्शन। उसके बाद है डाउन, राइट, अप और लेफ्ट। ये डाटा फिल करने के लिए होता है ना। अगर आपको मिसाल के तौर पे
यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ और मुझको इन तमाम का सम चाहिए। यही सेम फार्मूला मुझको इधर कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ जाके हम कर लेंगे राइट। तो देखो ये सबका सम या यूं कहें जो फार्मूला था वो सब जगह मुंतकिल हो जाएगा। अगर आपको डाउन करना है तो डाउन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने रखा और मैं निकालता हूँ एवरेज, ये इस तरफ का एवरेज निकल गया। अब मैं चाहता हूँ इसको नीचे कॉपी करना, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया और यहाँ जाके अब मैं इसको करता हूँ डाउन, तो सेम फार्मूला इधर वो कॉपी होके आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आप फार्मूला या वैल्यू वगैरह कॉपी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे लिखा है 45, मुझे सेम वैल्यू कॉपी करना है नीचे, तो जहां तक मुझे करना है मैं सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ जाके मैं कर लूंगा इसको डाउन, तो वो कॉपी हो जाएगी। तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ जाने की जरूरत आपको उमूमन पड़ती नहीं है, लेकिन बहरहाल ऑप्शन है। उसके बाद सीरीज अक्रॉस वर्कशीट, ये भी एक काम की चीज है। आपको सेम डाटा अलग अलग शीट में कॉपी करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने बहुत सारा काम कर लिया, अब सेम डाटा आपको अलग अलग शीट में कॉपी करना है, 4-5 शीट में। कौन सी शीट में थे हम? ये। तो हमको इन तमाम शीट में सेम डाटा कॉपी करना है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप शीट 1 में है, आप शिफ्ट दबा के इधर वाली शीट्स को सिलेक्ट करते चले जाएंगे। ये शीट 4, 5, 6 और 3। अब ये तमाम के तमाम सिलेक्ट हो गई। आप चाहते हैं कि सेम डाटा तमाम शीट में चला जाए, ये तो अभी तक खाली थी, ब्लैंक थी। यहाँ से आपने उन तमाम को सिलेक्ट किया, आप जाएंगे अक्रॉस वर्कशीट, जो पहले डिसेबल था अब इनेबल हो गया। यहाँ से आप कर लेंगे इसको क्लिक। ऑल चीजें चाहिए हमको, कंटेंट भी चाहिए, फॉर्मेट भी चाहिए। कंटेंट कहते हैं मवाद को, है ना, चाहे वो टेक्स्ट हो या अदद हो, और फॉर्मेट कहते हैं डिजाइनिंग को। हमें सारी चीजें कॉपी करना है तो ऑल, सिर्फ कंटेंट कॉपी करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट सिर्फ चाहिए तो यहाँ पे हम इस वक्त ऑल पे करेंगे और ओके। तो अब आप जाके देख सकते हैं हर शीट में आपको ये डाटा मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमको नजर नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। नहीं, ये शीट 1 में आया, शायद हमारा डाटा सिलेक्ट नहीं था, है ना, शायद। चलो हमने फिर सिलेक्ट किया इसको, शीट 1 पे हम आ गए, यहाँ पे आ गए हम, हाँ शीट 2 पे हम हैं, डाटा सिलेक्ट शायद नहीं था पहले। और अब शिफ्ट दबा के हम जा रहे हैं तमाम शीटों में, यहाँ से इधर अक्रॉस वर्कशीट और ओके। अब चेक कर रहे हैं हम जाके शीट 2, ये है शीट 4, शीट 5, तमाम जगह वो डाटा कॉपी हो गया। तो कभी कभी जरूरत पड़ती है ऐसी कि आप सेम डाटा कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज है सीरीज, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, हम इसको एडवांस समझ के छोड़ते हैं। हालांकि काम की चीजें हैं इसमें, लेकिन आप इसको खुद देख सकते हैं आगे चल के। अभी इसको हम बेसिक पे रहने देते हैं, हमारे लिए इतनी काम की चीजें नहीं, वो एडवांस लोगों के लिए। एडवांस लोगों से मतलब एडवांस काम के लिए गलत मतलब ना लिया जाए उसका। जस्टिफाई, जस्टिफाई आपने कुछ लिखा और वो कॉलम से आगे चला गया, आप उसको फिट करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूं कॉलम से आगे चला गया, मैं चाहता हूं इसमें मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं उसको, ये हमारा कॉलम सिर्फ छोटा सा इतना और डाटा हमारा चला गया काफी आगे, है ना, ये 4 लाइन में हो गया। अब अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको रैप टेक्स्ट से कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, देखो ये एक ही रो के अंदर फिट हो गया, रो में इजाफा हो गया, उसकी हाइट बढ़ गई। कंट्रोल Z हम पीछे आ गए। हम चाहते हैं कि रो के अंदर कोई तब्दीली ना हो, ना कॉलम में तब्दीली हो, उसके बावजूद डाटा हमारा फिट हो जाए, तो फिर उसके लिए है ये ऑप्शन जस्टिफाई। ना कॉलम आगे पीछे हटा और ना रो में कमी ज्यादती हुई, और आपका डाटा वो नीचे नीचे मुंतकिल होता चला गया, कुछ इस तरीके से। तो ये होता है जस्टिफाई। उसके बाद है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल ये हमको बहुत सारे फॉर्मूट क्या कहेंगे उसे, फॉर्मूलों से बचाता है। मिसाल के तौर पे हम इसी में से
मान लो ये हमारे पास बच्चों के नाम है 4, है ना, हम थोड़ा वक्त बचाते हैं। अब हम चाहते हैं, अब ये पता नहीं कैसे उठाएगा, इसलिए कि किसी में सिंगल नाम है किसी में डबल है, तो हम चाहते हैं इनका फर्स्ट लेटर उठाना, ठीक है ना, पहला पहला हर्फ हम उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहला हर्फ क्या है, पहला आई, और अब मैं कर लूंगा नीचे तमाम को सेलेक्ट, ये ऐसे। अब हम जाएंगे फ्लैश फिल पे, तो वो तमाम का पहला हर्फ उठा लेगा। देखो यहाँ का आई उठाया, यहाँ का एल, यहाँ का एन और यहाँ का ए। मैं चाहता हूँ ये जो नाम लिखे हैं तो ये स्मॉल में है, मैं कैपिटल में लिखना चाहता हूँ, तो मुझे एक नाम कैपिटल में लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये कैप्स लॉक ऑन करके इतना, ठीक है ना, एंटर। तो देखो एंटर मारते ही उसने शायद वो जो पहले डले हुए थे उसके मुताबिक उसने उठा लिया। अब हमको हर एक नाम को कैपिटल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये काम पहले फार्मूले से होता था। 2007 वाला अगर वर्जन चलता तो हम उसमें फार्मूले के जरिए बताते कि इसको कैपिटल कैसे करना है, लेकिन अब चूंकि 2019 वाला है इसमें फ्लैश फिल का ये ऑप्शन शामिल है। 2016 वाले के अंदर भी है गालिबन, 10 और 13 वाले में ये नहीं है, तो वहाँ हमको फार्मूलों से ये चीज़ें करना पड़ती है। यही काम आपको अगर करना हो कि ये फर्स्ट लेटर बड़ा हो बाकी के स्मॉल हो, जैसे उम्मन होता है, तो हम कैसे करेंगे, इसको मैंने आई और बाकी के छोटे हैं सारे, इदारा, फिर मैंने बड़ा लिख दिया, और ये जैसे एंटर करेंगे हम, यहाँ पर नहीं आया इसलिए कि यहाँ पे पहले से आ चुका था। अब हम जाएंगे फ्लैश फिल पे, तो देखो इसने वो काम भी कर दिया कि फर्स्ट लेटर बड़ा है और बाकी के तमाम स्मॉल है। तो ये काम हमारा करता है फ्लैश फिल। उसके बाद ये अगला है क्लियर। क्लियर यानी आपको फॉर्मेट वगैरह हटाना है, कोई कंटेंट डिलीट करना है, यहाँ से हम चले गए, सारी चीजें हटाना है, फॉर्मेटिंग भी कंटेंट भी, तो ऑल क्लियर, सब हट गया, है ना। आपको सिर्फ यहाँ से हटाना है फॉर्मेट, डिजाइनिंग, तो ये कर लो। अब इसके अंदर जो फॉर्मेट थे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ इसको टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पर ये हमने टेबल बनाया हुआ है एक पहले से। अब इस टेबल को हम चाहते हैं इसकी फॉर्मेटिंग खत्म करना, हमने सेलेक्ट किया इसको, यहाँ चले गए क्लियर फॉर्मेट, तो फॉर्मेट इसका क्लियर हो जाएगा, कंटेंट सेम रहेगा, मौजूद रहेगा, है ना। तो यहाँ से आप आपके हिसाब से कमेंट आपने डाला है, कंटेंट है, हाइपरलिंक है, किसी भी चीज़ को आप क्लियर करना चाहते हैं तो अब यहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं क्लियर ऑल करके सबको हमने ख़त्म कर दिया यहाँ से। अच्छा, उसके बाद इधर है सॉर्ट और फिल्टर। सॉर्ट मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझको करना है सॉर्टिंग, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये A to Z और Z to A, ये है A to Z, तो A वाला ऊपर चला गया और Z वाला नीचे चला गया अगर वो होता तो, यानी तरतीब हुरूफ तहज्जी के एतबार से। इसके बरअक्स करना हो तो Z to A ये वाला, तो N ऊपर आ गया और A वाला ये नीचे चला गया। सेम काम आप कर सकते हैं अदद में भी। अच्छा, तो ये अगर अदद हो आपके पास तो वहां पे सॉर्टिंग वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा बजाय A to Z के। ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम गए स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा अदद ऊपर आ जाएगा। ये काम हम करते हैं जब फीसद वगैरह निकालना हो तलबा के, या हमको नंबर वगैरह निकालना हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये उसके ऊपर चला गया। उसके बाद ये फिल्टर है, फिल्टर को भी हम एक टेबल में ही आजमाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास कोई टेबल हो, अब हम चाहते हैं इसको फिल्टर लगाना, तो आप इसको पहले सिलेक्ट कीजिए और फिल्टर में जाके यहाँ से आप इसको फिल्टर लगा दो। ये लग गया फिल्टर। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ। यहाँ से आप चाहते हैं किस बच्चे का डाटा देखना, तो यहाँ से आप सबको पहले हटा दो। 1 नंबर वाले बच्चे का डाटा आपको देखना है तो सिर्फ 1 नंबर वाला बच्चा आपको नज़र आएगा इस तरीके से, तो आप फिल्टर लगा सकते हैं। अब सिर्फ 2 बच्चों के नज़र आएंगे। आपको फिल्टर ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, फिल्टर पे जाके क्लिक कीजिए, तो वहाँ से जो फिल्टर था वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था सॉर्टिंग और फिल्टर। उसके बाद
हमारे आमुख्ते की जो आखिरी चीज है वो थी फाइंड और रिप्लेस। फाइंड, हम अपने डाटा में किसी भी चीज को तलाश कर सकते हैं, ये आपने एमएस वर्ड में भी देखा था। जो भी आपको तलाश करना है, चाहे वो अदद हो या टेक्स्ट हो, मिसाल के तौर पे मैं टेक्स्ट तलाश करता हूँ, यहाँ से मैंने 8 9 लिखा और करता हूँ मैं फाइंड, तो देखो ये उसने हमको फाइंड करके दे दिया। रिप्लेस, अगर आपको कुछ बदलना है, 8 9 की जगह पे कुछ और डालना है, 100 डालना है आपको, अब डाल दो रिप्लेस, तो वो उसकी जगह पे 100 चला गया। और एक 8 9 है, यहाँ पर भी आपको कुछ और डालना है, यहाँ पे आपको डालना है उसकी जगह पे मान लो 90, तो ये आपने रिप्लेस, ये 90 हो गया। तो ये है फाइंड और रिप्लेस। तो खैर ये था हमारा एडिटिंग का टूल, एडिटिंग का ब्लॉक जो होम टैब के तहत था। और अब इस तरीके से हमारा ये सबक गोया कि 2 मरतबा हो गया, होम से लेकर यहाँ से यहाँ तक हमने इस सबक को 2 मरतबा दोहरा लिया।